हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, जिनसे हुजूर बहुत ज्यादा प्यार करते थे। सुभान अल्लाह, कितना प्यारा नाम है हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। आज तो लोग नाम भी बड़े अजीब रखते हैं, टिंकू पिंकू सोनू पोनू आशू शाजू घसीटा मसीटा, ये नाम लोग आज रखते हैं। ये कोई नाम रखने हैं मेरे भाई? नाम अगर रखना है तो नबियों के नाम पे नाम रखो। अगर नाम अच्छा होगा उसकी तासीर अच्छी होगी। मैंने पढ़ा है, किताब में आया है, जिसका नाम मोहम्मद होगा कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला बुलाएगा, मोहम्मद मेरे पास आ जाओ। जितने लोगों के नाम मोहम्मद होंगे, अहकाम शरीयत में आला हजरत ने लिखा है, सब आ जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने तो अपने हबीब को बुलाया है, तुम क्यों आ गए? वो अर्ज करेंगे रब हमें ऐसा लगा कि तूने हमें बुलाया है। अल्लाह फरमाएगा जब तुम आ ही गए हो और तुम्हारा नाम मेरे हबीब के नाम पर है तो वइज़्ज़ती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, मैं आज तुम्हें अजाब नहीं दूंगा, बल्कि अपने हबीब के नामे मोहम्मद के सदक़े में तुम सबको मैं जन्नत का हकदार बना दूंगा। सुभान अल्लाह, जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। इसलिए बच्चों के नाम भी अच्छे रखने चाहिए। हुजूर के चचा जंग ओहद में शहीद हुए, उनका मुसला किया गया, नाक भी काटी गई, कान भी काटे गए और उनका कलीजा चीर के सीना चाक करके कलीजे को चबाया गया हजरत हमजा के। अब मेरे भाइयों जरा देखना कितनी बड़ी जंग हुई है। अब जब उनके कफन का इंतजाम आया तो अगर कफन चेहरे पे ढकते थे तो पैर खुल जाते थे, पैर पे ढकते थे तो सर खुल जाता था। आका ने फरमाया सर ढक दो, पैरों पे घास डाल दो और पैरों को ऐसे ही इसको दफना दिया जाए। अल्लाहु अकबर, इतनी बड़ी जंग हुई है। जंग ओहद भी हुई है, जंग बदर भी हुई है, ग़ज़वा बनी मुस्तलक भी हुई है, जंग यमामा भी हुई है, जंग मुअत्ता भी हुई है। लेकिन तुम्हें ज्यादा मालूम नहीं है, ये इतनी जंगें हुई हैं, लेकिन जरा देखो ज्यादा मशहूर नहीं है, ज्यादा लोग जानते नहीं है। लेकिन करबला की जंग ऐसी है, मैं 10 साल के बच्चे से पूछूं जरा तुम बताओ करबला में क्या हुआ था, 10 साल का बच्चा उठ करके बताएगा हजरत करबला में क्या हुआ था। करबला में इमाम हुसैन मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन बचाने के लिए करबला में गए थे और उन्होंने अपनी गर्दन कटा के दीन का अलम बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, अली अकबर करबला में कुर्बान हुए हैं, अली असगर कुर्बान हुए हैं, गाजी अब्बास अलमदार कुर्बान हुए हैं। तो जंगें तो और भी हुई हैं, वो इतनी मशहूर नहीं। करबला की जंग इतनी मशहूर क्यों है, नुक्ता देकर जा रहा हूँ, याद कर लेना, आगे भी लोगों को बता देना। तो उसका जवाब उलमाए किराम ने ये दिया है, कुल्लु मारिकतिन फिद्दीन कानत लिनश्रिद्दीन व मारिकतु करबला कानत लिबकाइद्दीन। यानी उलमाए किराम फरमाते हैं इस्लाम में जो भी जंग हुई है, जंग बदर हो, जंग ओहद हो, ग़ज़वा बनी मुस्तलक हो, जंग यमामा हो और जंग मुअत्ता हो, कोई सी भी जंग हो, इस्लाम के अंदर शुरू ज़माने इस्लाम में काफिरों से जब लड़े हैं तो वो जंग जो थी इस्लाम फैलाने के लिए, दीन आगे बढ़ाने के लिए, दीन मोहम्मदी आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन करबला की जो जंग है वो किस लिए थी? वो रसूलुल्लाह के प्यारे प्यारे दीन को यजीदियों के नापाक पंजों से बचाने के लिए थी। सारी जंगें इस्लाम फैलाने के लिए थी और करबला की जंग जो थी वो इस्लाम को बचाने के लिए। अंदाजा लगाइए आप। तो इमाम हुसैन ने जो ये कुर्बानी दी है वो किसके लिए दी है? इसी के लिए कि शादी में तुम्हारी माँ नाचती, हमारी माएँ नाचती हैं और हम देखते हैं, यानी कि बीवी नाच रही है, शोहर देख रहा है, माँ नाच रही है, बेटा देख रहा है, बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है। मेरे भाई तेरी गैरत कहाँ चली गई है? जरा देखो करबला का तुमने मैदान नहीं पढ़ा है क्या? हजरत ज़ैनब का तुमने पर्दा नहीं देखा है क्या? अल्लाह पर कबीरा, ऐसे ऐसे पर्दे थे, अगर मैं तारीख के फरक उलट दूं यकीन मानिए घंटों दरकार हैं। बस इतना समझ लीजिए कि यकीन मानिए हमारी माँ और बहनों के लिए कोई कैटरीना कैफ या कोई बंबई में काम करने वाली एक्टर उसके लिए मॉडल नहीं हो सकती है। मेरे नौजवान भाई के लिए कोई सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, कोई क्रिकेटर वो मॉडल नहीं हो सकता है, बल्कि हमारे लिए अगर कोई मॉडल है तो वो हमारे
हमारे नबी की जात हमारे लिए मॉडल है, सिद्दीक अकबर की जात हमारे लिए आइडियल है, फारूक आजम की जात हमारे लिए मॉडल है, उस्मान गनी हमारे लिए आइडियल है, मौला अली शेर खुदा हमारे लिए आइडियल है, इमाम हुसैन हमारे लिए आइडियल है, गौसे आजम हमारे लिए आइडियल है, गरीब नवाज हमारे लिए आइडियल है, साबिर पाक हमारे लिए आइडियल है, आला हजरत हमारे लिए आइडियल है। और ऐसे आइडियल है, किसी ने क्या खूब कहा था, अल्लाहु अकबर कबीरा। पहले आयत सुनिए, अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, वी शुड मेक हिम आवर आइडियल, वी हैव लेसन्स इन गुड लाइफ अलैहि सलाम। नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल मौजूद है। मुसलमानों के बच्चों को इधर उधर नगा उठाने की जरूरत नहीं है, नबी की सुन्नत पे अमल कर ले, कसम खुदा की दुनिया में अल्लाह ताला बेशुमार इज्जतें अता फरमाएगा। मरने के बाद जब कब्र में जाएगा नबी वहां भी खुश हो जाएंगे, कल कयामत के दिन जाएगा नबी वहां पर भी मुस्कुरा जाएंगे। ये हमारे लिए आइडियल है। किसे समझ लिया है हमने मेरे नौजवान भाई, किसे समझ लिया हमने, किसे समझ लिया हमने यार आइडियल। अंदाजा लगाइए जरा, इधर उधर भागते हैं, इधर उधर भागते हैं, नबी की सुन्नतों के कातिल हैं हम। थोड़ा और सुना दें, 10-5 मिनट इधर हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं है। दुरूद शरीफ पर सुनाइए फिर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा देखो यार शादियों का माहौल देखो, बेचारे गरीब आदमी ने ना कुल 1000 लोगों का खाने का इंतजाम होता है ना, 1500 लोगों का खाने का इंतजाम है, 2000 लोगों का खाने का इंतजाम होटलों के अंदर। जरा देखो अपने शादियों के बाद का माहौल देखो, कसम खुदा की इतना इतना कई मन खाना बाहर फेंका जाता है। दुनिया के दूसरे हिस्सों को देख लो, फलस्तीन को देख लो, गजा को देख लो, रफा को देख लो, भारत के अंदर ही देख लो, कितने ऐसे हैं हमारे मुसलमान भाई जो है फुटपाथ पे सो जाते हैं, भूखे प्यासे सो जाते हैं, और हम क्या है सिर्फ खाना खाते हैं टेबल पे बैठकर, सिर्फ एक मुंह लेग पीस के अंदर मारते हैं, सारा टेबल के नीचे फेंक दिया जाता है। यार कदर करो कदर। नबी ने फरमाया था खाने की इज्जत कर लेना। जिस कौम से रोटी रूट के चली जाती है, जिस कौम से खाना रूट के चला जाता है फिर वापस नहीं आता है, अक्रिमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। नबी की सुन्नत ये है जितना खाओ इतना ही प्लेट में उतारो, ये नबी की सुन्नत है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उतार लिया फिर तुमने नीचे को फेंक दिया, ये बर्बादी है, बर्बादी, और ये फजूल खर्ची है। और फजूल खर्ची के बारे में अल्लाह फरमाता है फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, भाई, और जो शैतान का भाई हो जाता है वो बर्बाद हो जाता है, वो कामयाब नहीं होता है, वो नाकाम रहता है, वो खाइब और खासिर रहता है। जरा देखो नबी ने तो यहाँ तक फरमाया तुम्हारे दस्तरखान पे ना अगर कुछ रोटी का लुकमा बोटी या कुछ गिर जाए ना तो उसको साफ करके उठा करके खा लो। तुम्हें नहीं मालूम अल्लाह ताला ने खाने के कौन से हिस्से में बरकत रखी है। सुभान अल्लाह। पहले के ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए, आप भी बैठे, सब बैठे हैं। पहले लोग जो है उंगलियों को चाट लिया करते थे खाना खाने के बाद। क्यों चाटते थे भाई, कभी गौर किया आपने? इसलिए कि तुम्हें नहीं मालूम खाने की बरकत क्या मालूम अल्लाह ताला ने उंगलियों के अंदर रख दी हो। सुभान अल्लाह। और पहले के बुजुर्ग उठते बैठते सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते थे। आज तो मोबाइल ने सब खत्म कर दिया है, सब खत्म। 3 लोग बैठे ना, 3 लोग बराबर में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। नकीब साहब बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ मोबाइल में देखते हैं। अंदाजा लगाइए, एक आदमी दूर से सफर करके आया कि यार हमसे बात कर ले, वो अपने मोबाइल में बिजी है। इसका मतलब तुमसे ज्यादा अहमियत वो मोबाइल को दे रहा है। शर्म करो, होश के नाखून लो। अपने बुजुर्गों का रास्ता मत छोड़ो, उनकी रविश मत छोड़ो, तरीका मत छोड़ो उनका। अल्लाहु अकबर। बस आखिरी सुन्नत बता रहा हूँ फिर अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह नबी ने फरमाया अगर तुम्हारे दस्तरखान पे अगर कुछ गिर जाए तो मेरे भाई उसको उठा करके खा लिया कर, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे किस खाने का कौन से हिस्से में बरकत रखी है। एक सहाबी जिनका नाम है हजरत हुज़ैफा इब्न यमान, बोल दो यार जोर से सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। क्या नाम लिया मैंने? हुज़ैफा इब्न यमान।
हुज़ैफा इब्न यमान कौन है मालूम है? हुजूर के सहाबी। सहाबी कौन है जानते हैं? सहाबी की डिफिनेशन ये है जिसने हुजूर को देखा हो, ये हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी हो चाहे थोड़ी देर के लिए, और उसका इस्लाम पर मौत हो गई हो, उसको सहाबी रसूल कहा जाता है। जैसे कि सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, इमाम हसन, इमाम हुसैन, ये सब सहाबी है। तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने ईरान में जो किसरा महल है उसको फतह किया। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने, जिनको फातिह ईरान कहा जाता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब जरा देखना, बहुत शानदार महल था। जैसे आज बहुत बड़ा महल बन जाए, जैसे लुलु मॉल खुला हुआ है, स्वार में सब चीजें, बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, मुरादाबाद में बहुत सारे मशहूर हैं, बिल्डिंगें लोग देखने के लिए जाते हैं। ऐसे ही उस जमाने में ईरान में सुपर पावर ताकत किसरा थी, किसरा। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान को हुजूर ने जब अल्लाहु अकबर झंडा दिया, जाओ तुम फतह, हजरत फारूक आजम का दौर खिलाफत है, जब वो फतह करने के लिए गए, वहां के सारे पादरी निकल के बाहर आ गए और आने के बाद कहा, ए नबी के गुलाम, हम तुमसे जंग नहीं चाहते हैं, हम तुमसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। कहा फिर क्या चाहते हो? मेरे नौजवानों सुनो, हमारे किरदार क्या थे, हमारे कैरेक्टर क्या थे, हमें देखकर के लोग मुसलमान हो जाते थे, कलमा पढ़ लेते थे। आज तू देख ले, अपने भाई कहा कि मुसलमान मार रहा है, मैंड मुसलमान काट रहा है। अगर दो भाई हैं, वो एक मालदार हो गया, दूसरा गरीब हो गया, तो मालदार भाई गरीब से बोलने तैयार नहीं है, उसको शादी में बिठाने तैयार नहीं है, किसी दूसरे इंसान को ये बताने तैयार नहीं है कि ये मेरा भाई है। शर्म कर, होश के नाखून ले, इसी वजह से तुम बिखर गए हो। हुज़ैफा इब्न यमान से कहा कि तुम सिर्फ इतना करो, हमारे साथ ना महल में बैठ के खाना खा लो, हम फतह किला तुम्हारे हाथों में चला जाएगा, कामयाबी तुम्हारी हो जाएगी। बोल दो यार सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान महल के अंदर गए, बादशाह के सामने खाना खाने लगे। नबी के गुलाम है, गुलाम जब खाना खाने लगे ना, तो हाथ से लुकमा नीचे गिर गया। लुकमा नीचे गिरा, अंदाजा लगाइए मेरे भाइयों। तो हजरत हुज़ैफा ना उसको उठा के खाने लगे। बराबर में जो शख्स बैठा था उसने कोहनी मारी, कहा ये क्या कर रहे हो? सुपर पावर ताकत है ईरान की, किसरा का महल है। लोग क्या कहेंगे कि ये बड़े नदीदा किस्म के लोग हैं, गिरे पड़े निवाले को उठा करके खा रहे हैं। जब इतना कहा उसने, तो हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने कहा, ऐसा जवाब दिया था जो हमारा ईमान होना चाहिए कयामत तक के मुसलमानों के लिए। वो जुमला मिशअले राह की हिदायत रखता है। हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने क्या कहा मालूम है? जब गिरे पड़े लुकमे को उठा करके खाने लगे, बादशाह सामने बैठा है, सुपर पावर ताकत है, किसरा का महल है, तुम तो नबी की सुन्नतों को छोड़ते हो। कसम खुदा की, नबी की सुन्नतों को क्या, फर्ज को छोड़ते हो, नमाजें भी नहीं पढ़ते हो, फजर में भी गायब, ज़ोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी। जरा वो देखो नबी की सहाबी कैसे थे, ऐसे नहीं थे वो, ऐसे ही हमने उनका दामन नहीं पकड़ लिया है। उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? फरमाया, अतरुकु सुन्नत रसूलिल्लाही लिहाउलागिल हुमका। क्या फरमाया नबी के सहाबी ने? कि मैं गिरा पड़ा लुकमा उठा के खाऊंगा, इसलिए कि क्या मैं इन बेवकूफ़ों की वजह से रसूलुल्लाह की प्यारी 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 सुन्नत को छोड़ दूं। हजरत हुज़ैफा ने इतना कहा, अल्लाहु अकबर। क्या फरमाया? अगर चाहिए बादशाह और उसके जो सिपाही हैं, मुलाजिमीन मेरी इज्जत करें, मेरी रिस्पेक्ट करें, ये मेरी इंसल्ट करें, मुझे यहाँ से निकाल दें, ये मेरी बात सुने, ये मेरी बात को रद्द कर दें, लेकिन मैं इन बेवकूफों की वजह से आका की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता और नबी की सुन्नत पर मैं अमल करूंगा। इसलिए कि आका ने फरमाया था, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत पे अमल किया, एक सुन्नत को जिंदा कर दिया, तो अल्लाह ताला उसके खाते में 100 शहीदों की शहादत का सवाब लिख देगा। और नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत से प्यार किया, फकत अहब्बनी, उसने मुझसे प्यार किया, वमन अहब्बनी, और जिसने मुझसे प्यार किया, काना मैया फिल जन्नह, वो जन्नत में भी मेरे साथ जाएगा।
वो जन्नत में भी नबी के साथ जाएगा। अंदाजा लगाइए मेरे भाई, नबी की सुन्नत मैंने बताई और चंद बातें मैंने आपको बता दी। वादा भी पूरा करना, ये भी मैंने शुरू में आपको बताया। बात समझ रहे? खुशी के मौके पे भी अल्लाह व रसूल को याद करना, ये मैसेज है आपके लिए नौजवानों, मैसेज है आपके लिए। मैं आपको बता दूं, आखिर में एक बात कहे बगैर रहूंगा नहीं। जमाना गुजर रहा है, तुम इतने लोग बैठे हो, कोई मुझे बता सकता है कि किसी की बेटी की या किसी के बेटे की शादी नहीं हो रही हो? सबकी शादी होती है, किसी के बेचारे की सुख में हो जाती है, किसी के दुख में हो जाती है, किसी की लेट हो जाती है, किसी की जल्दी हो जाती है, सबकी होती है। कोई ऐसा इंसान है कि जो भूखा मर रहा हो, अपने मोहल्ले में इलाके में जो भूखा सो रहा हो? 30 साल उम्र आ गई, 40 साल उम्र है, आज तक तुम भूखे नहीं सोए हो। सबको अल्लाह ताला रोजी देता है, तो रोजी के पीछे भाग रहा है, बेटे की शादी के पीछे भाग रहा है। शादी के चक्कर में अल्लाह अकबर की नमाज़ें गायब है, रोजे गोल है। अंदाजा लगाओ, जब तेरे बच्चों की शादी भी हो जाएगी, तुझे रोजी भी मिलेगी, दोनों चीजें मिल रही हैं, अल्लाह ने वादा कर लिया है, तो फिर किसी और की तरफ भागता क्यों है? क्यों नहीं आता है अल्लाह ताला की तरफ? फफिर्रू इलल्लाह, आओ दौड़ करके अल्लाह ताला की तरफ। अरे वो बारगाह तो ऐसी बारगाह है, कसम खुदा की, किसी इंसान के पास जो है बार बार जाने से इज्जत घट जाती है, लेकिन मस्जिद में 5 मर्तबा रोजाना आने से इज्जत घटती नहीं है, बल्कि इज्जत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला इज्जतें बढ़ा देता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह ताला की बारगाह है, आओ इसकी तरफ पलट करके आओ, वरना देखो हमारे हालात। मैं जहां से आया हूं ना, गागन नगला शरीफ से, अभी सिर्फ परसों की बात है, उस बच्चे का तीजा आज ही हुआ है। सिर्फ वो 18 साल का यंग बच्चा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप, और आप क्या सुन रहे हैं? जब वो निकला ना गाड़ी से, बहुत तेज उसने गाड़ी चलाई, मालूम नहीं कितनी तेज थी, बहुत तेज गाड़ी चलाई। जवान बच्चा, बहुत तंदुरुस्त, लंबा चौड़ा, यंग। जब गाड़ी चलाता रहा, जब इस पेच उसने दिया और ब्रेक लगाए, गाड़ी उसके काबू में नहीं आई। सिर्फ परसों की बात बता रहा हूं, मैंने उसकी जनाजे में शिरकत की है। अल्लाह अकबर, उनके घर के हालात क्या थे? नौजवानों, एक बात समझाना चाहता हूं इस वाकये से। जब उसकी गाड़ी, जब वो एक्सीडेंट उसका ऐसा खतरनाक वाला हुआ कि 8 दिन सिद्ध हॉस्पिटल में मुरादाबाद के अंदर वो रहा। 8वें दिन उसने दम तोड़ दिया। क्या हालात थे उसके घर के, अल्लाह अकबर कबीरा। मैं यही बताना चाहता हूँ, उसके दिल में क्या क्या ख्वाहिश होगी कि मुझे बहुत सारा पैसा जमा करना था, मुझे मकान बनाना था, मुझे शादी करनी थी, शादी भी नहीं हुई, उससे पहले ही कब्रिस्तान में मिट्टी का बन गया है, मौत का लुकमा बन गया है। अगर अल्लाह ताला ने तुम्हें शादी का मौका दिखाया है तो ये महफिलें कराया करो, जैसा कि मोहम्मद समीर ने कराई है, उनके घर वालों ने कराई है। ये महफिलें करा लिया करो, ये अल्लाह ताला तुम्हें मौके देता है। नहीं मालूम कब मौत आ जाए, तुम्हारी रूह कब्ज़े अंसरी से परवास कर जाए, और कब तुम लुक़मा-ए अजल बन जाओ, कब तुम्हारी सांस जो है मोती बन के हवा में बिखर जाए। मेरे भाइयों, वक्त है, वक्त, आज वक्त है, कल वक्त नहीं होगा। जो कल करना है वो आज कर, जो आज करना है वो अभी कर ले। अल्लाहु अकबर कबीरा। सिर्फ शैतान की बात मानेगा, रहमान की बात कब मानेगा, रसूलुल्लाह की बात कब मानेगा? कब तक नमाजों को छोड़ोगे, कब तक रोजों से भागोगे, कब तक जलसों का बाइकाट करोगे, कब तक जो है अल्लाहु अकबर कबीरा रक्कासाओं को बुला के 2-2 लाख रुपए में महफिलें सजाओगे? ये महफिल भी खत्म हो जाएगी, जवानी भी खत्म हो जाएगी, गुनाह भी तुम्हारे खाते में लिख जाएगा। याद रख ले, जो नेकी कर जाओगे वो भी तुम्हारे खाते में लिखी जाएगी। तो जब कल क़यामत का दिन आएगा, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। कल क़यामत के दिन जब नामा आमाल ओपन किया जाएगा, जब नामा आमाल खोला जाएगा, छोटी बड़ी हर चीज इसके अंदर लिखी हुई होगी। बंदा कहेगा इसके अंदर तो छोटा बड़ा सभी कुछ लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। बस यही मेरा पैगाम है, इसलिए छोटी सी तकरीर करने का, इस पैगाम को अपने दिल में उतार लो, आका से प्यार करो, नबी के करीब आ जाओ। ऐसे ही हम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत के दावे करते हैं। इमाम गज़ाली
ने लिखा है, जो मोहब्बत का दावा करता है और उस पर अमल ना करे वो इंसान अपने दावे में झूठा है, झूठा, वो पक्का नहीं है। अल्लाह अकबर। महफिल ज़्यादा लंबी चलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। फजर की नमाज भी तर्क हो सकती है। नमाज पढ़ा करो, रोज़े रखा करो। वो इंसान याद रह जाएगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो किसी से अलकसाता नहीं होगा, जिसके अंदर मिलनसारी होगी। लोग कहेंगे इंसान था गरीब लेकिन था बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा अखलाक का मालिक था। और एक इंसान बहुत पैसे वाला था लेकिन तकब्बुर था, उस इंसान से कोई प्यार नहीं करता है। अल्लाह अकबर। ये मेरा मैसेज है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिन्होंने महफिल सजाई, अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से मोहम्मद समीर नौशे मियाँ, उनके आने वाली मनकूहा, उनके दुल्हन के दरमियान खूब मोहब्बत अता फरमाए। तमाम तर ज़मीनी आसमानी बलाओं से महफूज फरमाए। आने वाली तमाम परेशानियों से दूर फरमाए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सरसब्ज़ो शादाब रखे। आपका जलसा पाइंदाबाद, हम सब लोग जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला हम सब पर खासूसी फजलो करम फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन जमीइ मा करिहल्लाहु कौलन फ़िअलन समअन नाज़िरन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। फिर आपने मौका दिया, इंशाअल्लाह फिर कभी आपको सुना करके जाएंगे। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़िए, ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।